राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम श्रावण मास के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सनत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, मुझे आप कृपया करके पूर्णमासी का विधान बताइए। शिव जी ने कहा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को वेदों का उत्सर्जन व उपाकर्म होता है। पौष मास की पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को भी उत्सर्जन में लिया गया है, किंतु उनमें रोहिणी नक्षत्र के अभाव में श्रावण मास की पूर्णिमा को ही श्रेष्ठ माना जाता है। वह शाखा वालों के लिए उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र सर्वोत्तम है। चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा को जिस दिन भी श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। गुरु व शुक्र के अस्त भी उपाकर्म बताया गया है तथा संक्रांति आदि के योग से अशुभ काल होने पर अन्य समय पर करना उत्तम होता है। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी अथवा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भी अपने ग्रह सूत्रानुसार उत्सर्जन उपाकर्म किया जा सकता है, किंतु मल मास होने पर इसका निषेध माना गया है। उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों नित्य कर्म है, इसलिए इन्हें प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। उपाकर्म के समाप्त होने पर उस सभा में सभी स्त्रियों के दीप अर्पित किए जाने चाहिए। उस दीप को आचार्य को देना चाहिए अथवा अन्य ब्राह्मणों को दे दें। सोने चांदी या आटे का एक दीपक बनाकर रखना चाहिए। उसमें 3 बत्ती घी में भिगोकर जलाएं। उसके बाद ब्राह्मणों को दीपक दक्षिणा तथा पान सहित दे देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीपक की पूजा करके यह मंत्र बोले, यह उत्तम दीपक दक्षिणा तथा पान सहित देव के लिए दिया है। यह सभा दीप प्रदान करने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सहित समस्त कुल उज्जवल यश को प्राप्त हो। जो इस प्रकार से स्तुति करता है उसे देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त होता है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और उन्हें अपने पति का अत्यधिक स्नेह प्राप्त होता है। इस प्रकार से 5 वर्ष करके उद्यापन करें तथा ब्राह्मणों को यथा शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह उत्तम सभादीप कर्म का वर्णन मैंने तुमसे बताया। उस रात्रि में इसे श्रवण कर्म कहते हैं। इस दिन हयग्रीव भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हयग्रीव भगवान के भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक कर्म है। श्रावण पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के दिन भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उस समय पाप नाशक सामवेद का गान करना चाहिए। वितस्ता नदी तथा सिंधु के संगम में उन्होंने गायन किया था, अतः उस संगम में स्नान करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस संगम स्थल पर भगवान विष्णु का पूजन तथा समावेद का श्रवण करना चाहिए तथा कन्याओं को पति प्राप्ति के लिए जल क्रीड़ा व स्नान करना चाहिए। अपने देश व ग्राम में भगवान हयग्रीव का पूजन तथा इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मिशोल धान्य नमः। इस 18 अक्षरों के मंत्र का जाप उस स्थान पर करें। यह मंत्र सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला, वश में करने वाला, मनो आदि 6 प्रकार के कार्यों का साधक है। इसका पुरुष चरण संख्या के अनुसार 18 लाख अथवा 18,000 बताया गया है, परंतु कलयुग में 4 गुना जाप कहा जाता है। इस प्रकार जाप करने से हयग्रीव भगवान उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी होता है। रक्षाबंधन समस्त रोगों व अशुभों को नष्ट करने वाला है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, सुनो। एक बार की बात है, 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम चलता रहा। तब इंद्राणी ने इंद्र को थका हुआ देखकर कहा, आज चतुर्थी का दिन है। कल प्रातः काल मैं आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधूंगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी रक्षा करूंगी जिससे आप विजयी होंगे। ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन सारे मांगलिक कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक रक्षा सूत्र राजा के दाहिने हाथ में बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों ने स्वाचितवाचन पाठ किया तथा असुरों को पराजित करके वे तीनों लोकों में पुनः विजयी हो गए। इसलिए हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे रक्षा सूत्र का प्रभाव कहा। इस रक्षा सूत्र से जय सुख
पुत्र, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति होती है। सनंत कुमार ने कहा, हे भगवान, किस विधि तथा किस तिथि व किस समय रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल शास्त्रोक्त विधि से स्नान करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्या, जपादि तथा देव यज्ञ, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करने के उपरांत सोने के पात्र की रक्षा करनी और बनानी चाहिए तथा उसे सोने के तारों में ही पिरोएं और उसमें मोती आदि पिरोकर पवित्र रेशमी सूत्र में बांधना चाहिए। उसे अक्षतों में रखकर सबसे पहले कलश स्थापित करें, उसके ऊपर पूरी पत्री रखनी चाहिए, फिर रक्षा सूत्र रखें। उसके बाद अपने सुंदर आसन पर बंधु बांधवों के साथ बैठकर नृत्य गान तथा मंगल आदि करें। उसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र बांधें और जिस बंधन से दामेंद्र राजा बलि को बांधा था उसी सूत्र में से आपको बांधता हूँ, ऐसी प्रार्थना करें। सावधान, कभी चलायमान मत होना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चारों वर्णों और अन्य मनुष्य सर्वप्रथम ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। इस प्रकार रक्षाबंधन करने से मनुष्य वर्ष पर्यंत सुखी रहता है, उसके सारे बंधन दोष नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण विधि विधान से रक्षाबंधन करता है वह अपने पुत्र, पौत्र और इष्ट मित्रों सहित पूरे वर्ष सुखपूर्वक रहता है। भद्रकाल में रक्षाबंधन वर्जित है। भद्रकाल में रक्षाबंधन कर्म का परिणाम विपरीत देता है। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 21वां अध्याय। ओम नमः शिवाय।